हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ। आज बात करेंगे हम, जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर ली थी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपस में रिलेटेड है ना। ये मैं बोलूं, हमने रिलेशन यहाँ पर पढ़ लिया था, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू NEA/VD होता है, ठीक है। I यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, N बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD का मतलब यहाँ पर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, D सफिक्स में है, नीचे लिखा जाता है, सिर्फ लिखने के लिए है। वैसे तो V भी मान सकते हो, पर ये यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन नाम से भी ये पेपर में कुछ बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इतना है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of 6 into 10 to the power 14 electrons passing through a conductor of area of cross section 5 millimeter square if the current in the wire is 10 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 6 into 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक कंडक्टर से पास हो रहे हैं, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो सबसे पहले ना हम इस क्वेश्चन में गिवन डेटा लिख लेते हैं, हमें दे क्या क्या रखा है। तो हमें दे क्या क्या रखा है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 6 into 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर दे रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है। कितनी, 6 गुणा 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जानते हैं। हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम लोग जानते हैं, यानी कि हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वो कितना होता है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए 5 मिलीमीटर का स्क्वायर। 1 मिलीमीटर के अंदर होता है दोस्तों 10 to the power -3 मीटर। तो अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 1 मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर सॉरी बन जाएगा 10 to the power -6 मीटर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ये एक आपके लिए नोट पॉइंट है कि कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। करंट हमें दे रखा है सर्किट पे
इलेक्ट्रिक करंट हमें दे रखा है 10 एम्पीयर और हमसे पूछी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या। तो वी नो दैट, हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू, वी नो दैट फ्रॉम द रिलेशन ऑफ, ये ना पूरी चीज आपको लिख के आनी है तभी आपको पूरे मार्क्स आपके एग्जाम में मिलेंगे। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर मैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन की बात करूं तो हम जानते हैं I बराबर होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, करंट बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। तो I दे रखा है 10, इलेक्ट्रॉन का हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एन ई ए हमें पता है कितना दे रखा है 5 मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी कि हमने बना दिया मीटर। तो एन ई ए और वी डी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बस सिंपल, वी डी को वी डी छोड़ दो गणित के अकॉर्डिंग, और ये सारी चीजें खाएंगी इसके नीचे। तो 10 के नीचे ये पूरा मान आएगा, देखो 6 इंटू 10⁻14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 बन गया ये वीडी। और कुछ तो नहीं छूट गया, 6 भी नीचे आ गया, 14 भी नीचे आ गया, 1.6 भी, 19 भी, 5 भी, मल्टीप्लाई में है ना तो नीचे आ जाएगा। अब न्यूमिरेटर में ऊपर भेजना है तो होगा 10, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 ये बन जाएगा, और 6 बन जाएगा प्लस का 6। बाकी जो नीचे है वो ऐसी प्लस प्लस वाले हमने नीचे रख दिया। तो 6 आ गया, 1.6 आ गया, 5 आ गया, और तो कुछ नहीं। अरे 14 बच रहा था तो 14 दिया। देखो 10 की घात 14 में से 10 की घात 19 यहाँ पे कटेगा तो कितना बचेगा, 5। इस पॉइंट को लगाओ तो 100 ऊपर आ जाए। हम इसको सॉल्व करते हैं तो वीडी बराबर आ जाएगा, वीडी बराबर 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 6 और 5 11, यहाँ पाएगा 10 की घात 11, फुल डिवाइडेड है 6 गुणा 16 गुणा 5, 6 गुणा 16 गुणा 5, 16 4 से काटते हैं, 25 यहाँ जाएगा, 4 25 100 है ना, और 4 चक 16, और तभी कुछ कैंसिल नहीं होगा तो हम यहाँ से 1 2 जीरो और ले लेते हैं। तो वीडी बराबर कितना आ जाएगा, 225, 2 जीरो हमने यहाँ से 3 जीरो ले लिए, तो 11 में से 3 जीरो ले लोगे तो बचेगा 10 की घात 8, और यहाँ बच जाएगा 6 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 से कट जाएगा 25 5 बार, फिर से काटेगा ऐसे, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 250, 2 से काट ले तो 2 तिया 6, 125, तो 125 गुणा 5 करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 10 की घात 8 आ जाएगा, और नीचे है इतना। सॉल्व करते हैं इसको, तो 625 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 खत्म, 2 उतरा तो एक जीरो आएगा यहाँ पर, तब 5 उतरेगा तो 3 8 24, पॉइंट लगा के 0, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, ये आ गया 208 पॉइंट, यहाँ से देखिए 208 पॉइंट, ये आ जाएगा 3 तिया 9 1, फिर पॉइंट लगा 0, 3 तिया 9, यहाँ पे 3 इंटू 10⁸, यहाँ से हटाओगे 2 जीरो नीचे चले आएंगे आगे से, और ये 2 भी काट दोगे तो यह 10 की घात 6 आ जाएगा, तो लगभग 208 वीडी आ जाएगा, 20833 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, यानी कि इतनी तेजी से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर। सो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर 10 एम्पियर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी, तो हम जानते हैं रिलेशन से I इक्वल टू NE/VD होता है। ठीक है, NE/VD हमारा क्या है, ये है, तो 10
इक्वल टू यहाँ पर हमारा एन आ गया, ई आ गया, ए आ गया और वीडी हमने यहाँ पर लगा दिया, तो वीडी की वैल्यू आ जाएगी 10, बाकी सब डिनोमिनेटर में। सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू बनी और वो बन गए हमारे पास 20833 इंटू 10⁶। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट on the drift velocity, what will be the effect on drift velocity if the area of cross section what will be the effect on the drift velocity if the area of cross section is of a conductor reduced to half। ठीक है, चलिए तो एरिया अगर हाफ हो जाएगा तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। सो हम जानते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट अगर मान लो पहले कंडक्टर ये था, हम इनिशियली कंडीशन ले रहे हैं जब एरिया की वैल्यू ए थी, ठीक है, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई। तो यहाँ वी नो दैट आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है उस टाइम, वी डी है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाए, then let the current be I dash, ठीक है, and new area be a by 2। तो I dash बराबर आएगा एन ई ए, और इस टाइम मान लेते हैं वी डी डैश बन गई, लेट वी डी डैश बी द, यही बोला मैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इज हाफ रिड्यूस्ड टू हाफ। एरिया करंट सेम है, ठीक है, करंट सेम है, बिकम हाफ एंड द करंट भी आई, करंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है, हमने एरिया क्रॉस सेक्शन का कम कर, तो लेट वी डैश बी द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि उसने क्या कहा कि सिर्फ एरिया हाफ किया है, करंट को में सेम। चलिए ये इक्वेशन 2 बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन बराबर सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, करंट सेम है, तो एन ई ए वी डी बराबर एन ई ए बाई 2 वी डी डैश बन जाएगा। एन से एन गया, ई से ई गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हम बोलेंगे वी डी विल बी इक्वल टू वी डी डैश बाई 2, यानी कि न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी 2 टाइम्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी एरिया हाफ होने पर। सो हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डबल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया तो करंट आई है, और एरिया कितना हो जाएगा, नया एरिया ए बाई 2, तो लेट वी डैश बी द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए बाई 2 वी डी डैश, ये बन जाएगा। तो यहाँ से आई आई सेम हो जाएगा, एन ई ए कट जाएगा, एन ई ए बाई 2 बच गया, तो 2 बच गया, वी डी तो नई वेलोसिटी कितनी होगी, 2 टाइम्स होगा, यानी कि हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है डबल हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी what will be the drift velocity when area of cross section
will be 5। तो ये पहले एरिया है, मान लो पहला एरिया ए है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर आई, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन है, तो करंट का फॉर्मूला होता है NeAVD। सेकंड, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन becomes साइज, यानी कि न्यू एरिया कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एरिया या ओरिजिनल एरिया। करंट सेम है, NEA बन जाएगा हमारा 3 टाइम्स A डैश आ जाएगा, और VD डैश नहीं वेलोसिटी होगी, तो I इक्वल्स टू हो गया NE3A VD डैश। करंट सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा NEAVD बराबर NE3AVD डैश। NE गया A से A कैंसिल हो गया, तो जो VD आ गई वो होगी 3 टाइम्स ऑफ VD डैश, यानी कि जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पुरानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 1/3 हो गई, यानी कि जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 1/3 टाइम्स हो जाएगी। तो हम कहेंगे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी रिड्यूस्ड, एरिया बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/3 टाइम्स, तो कितने से 1/3 गुना घट जाएगी। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। तो एरिया पर डिपेंड करती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जब हमने एरिया को आधा कर दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई थी, और जब हमने एरिया बढ़ा दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट गई, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ओम्स लॉ की। आज की क्लास कितनी आई थी बच्चों, क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।